वनटांगिया। श्रीमती। तो आप कहाँ आए हो? डीएम से मिलने आए हैं आज। कहाँ के रहे वाली हो आप? रामगढ़ टांगिया के। अच्छा, तो नमस्कार मित्रों, आज हम पहुँचे हैं मनकापुर क्षेत्र में। एक गांव है रामगढ़ और वनटांगिया क्षेत्र में पड़ता है। और वनटांगिया गांव, वनटांगिया क्षेत्र जिले में चर्चा में लाने वाले हमारे साथ हैं अभिषेक जी। और इनको उस समय इनको नोटिस का भी सामना करना पड़ा था। ये था कि नोटिस इनको मिलेगी। चंद्रेश्वर तिवारी जी और अभिषेक सिंह जी वनटांगिया को जिले में निकाला था। इस पर हम जानेंगे अभिषेक जी से कि क्या है वनटांगिया और कैसे इन्होंने एक पहल शुरू की थी, अच्छी पहल शुरू की थी, जिससे वनटांगिया चर्चा में आया था। बहुत बड़ा यहाँ पर्व है वनटांगिया महोत्सव, ही जिला अधिकारी नेहा शर्मा द्वारा मनाया जा रहा है। तो क्या था सर, कैसे आपके मन में आया, जहन में आया कि हम वनटांगिया यहाँ की जो मूलभूत समस्या थी उसको निकालें, जो जिला अधिकारी भी उस समय आए थे? क्या है सर, बताइए। जी, पहले तो मैं बता दूं कि 2017 का विषय है और वनटांगिया को निकालने की बात नहीं है। वनटांगिया जो एक वन क्षेत्र में लोग वासी हैं वो रहते हैं, जो आज़ादी के बाद जो 70 साल यानी 7 दशक बीत गए और उनको जो है मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो उससे अछूते रह गए। और उसका जो है, जो लगातार सरकारें आई, शासन आए और प्रशासन रहा, लेकिन जो वनटांगिया गांव को जो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उन्हें प्रदान नहीं हो सकी, जिसमें कि बिजली, पानी, सड़क और ये सारी चीज़ों से वो बिल्कुल ही कटे रहे। और उनको ये सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि उनके पास ना तो राशन कार्ड था, ना आधार कार्ड था, ना वोटर आईडी कार्ड था। यानी कि कह सकते हैं कि इस देश में सत्ता बदलती रही, परिवर्तन होते रहे, तमाम तरह के विकास होते रहे, दावे होते रहे, लेकिन जो वनटांगिया लोग थे उनकी किसी ने सुध नहीं ली थी। वर्ष 2017 का समय था जब मैं वनटांगिया में आया और यहाँ के लोगों को देखा, उनसे जाना। आज इस गांव का रामगढ़ नाम हुआ है। इसका मुख्यमंत्री योगी ने जो है आकर के इस पूरे चीज़ की जो है कायाकल्प की और एक पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाया वनटांगिया को लेकर के। तो गोडा क्षेत्र में अगर वनटांगिया है, यहाँ पर अब पूरा देखा जा सकता है कि लोगों के घर जो है पक्के मकान हो चुके हैं, जो पहले जंगल के आदि बीच में रहते हैं। अभी भी अगर कुछ तस्वीरें आप स्वयं से देख लें तो ये तो अब तो है पिलर्स बन रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप देखें तो सब कुछ जो है, जो जंगलों में लकड़ियां होती हैं उनसे ही वो अपने बाड़ लगाते थे खेती, और उनके पास मतलब अपनी ज़मीन भी नहीं हुआ करती थी। अब वो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है 17 के बाद से। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि वो एक दिलचस्प वाकया था, एक खबर थी वनटांगिया को लेकर के, और लगातार मैंने इसका खबर की। उसके बाद से जो है जिले स्तर पर बात आई और शासन स्तर तक ये बात पहुंची, और जिसके बाद से इस बात पर चर्चा होने लगी आखिर ये क्या विषय है कि इतनी चीज़ें बताई जा रही है, कमियां हैं। तो उसको लेकर के शासन की तरफ से कुछ निर्देश हुए, जिस पर कि यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन था उस वक्त, यहाँ पर डीएम जेबी सिंह थे और दिव्या मित्तल सीडीओ थी, तो जिनसे मेरी इस बात पर बात हुई थी। और सीडीओ दिव्या मित्तल ने इस जगह का जो है तत्काल फौरी तौर पर दूसरे दिन यहाँ आकर मुआयना भी किया था। लेकिन उस बीच मुझे एक नोटिस आ गई कि ये कैसी खबर है, ये अपवाद वाली खबर है, ये छवि खराब करने की कोशिश है। लेकिन अगर कहा जा सकता है क्योंकि चीज़ों को बारीकी से कहीं ना कहीं दिव्या मित्तल ने समझा था, सीडीओ दिव्या मित्तल मैम ने, उन्होंने इस चीज़ को समझा था। और जब नोटिस आई थी तो उस वक्त जो है मैंने अपनी बातों को रखने को पहले, मैं जाता ही उससे पहले ही जेबी सिंह तक ये बात पहुंच गई थी कि नोटिस देने से पहले, और नोटिस जो दिया जा रहा है मेरे नाम को और उसमें और चैनल के संस्थान के नाम से, उसमें ये पूरी बात बारीकी से सामने आ गई कि यहाँ की हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत। जी, जिसको लेकर के फिर यहाँ के विधायक जो हैं प्रभात वर्मा, जो आपके पढ़ते हैं जो विधानसभा लगती है उनकी और गौरा विधानसभा के, वो एक्टिव हुए और वो भी वनटांगिया की आवाज़ बने। और धीरे धीरे जो है कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हिस्सा लिया, भागीदारी की। और इसके बाद जो है वनटांगिया का जो विकास का जो एक पैमाना था, वो दरवाज़ा जो था, जो 70 साल से खटखटाने की कोशिश थी, वो दरवाज़ा जो कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार में जो है वो दिखा। और उसके बाद से जो है वनटांगिया के जो विकास की गति थी वो जो धरातल पर आई। यहाँ का लोगों को, बच्चों को स्कूल, सारी सुविधाएं धीरे धीरे यहाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज यहाँ पर महोत्सव लगा हुआ है और देख सकते हैं तमाम तरीके के जो लोग हैं यहाँ के वनटांगिया। अगर आप उनसे कुछ सवाल जवाब स्वयं करेंगे तो शायद वो कुछ और भी बताएं। बच्चे हैं, आप जाकर के उनसे बात करें। राजू जी, भैया नाम क्या आपका? सुके जी, कौन से गांव में रहते हैं? वनटांगिया। आज फूल माला लगा रहे हैं, क्या बात? आज मैडम साहब आ रहे हैं मैम।
इसलिए तो कैसा लग रहा है? आप दीपावली भी आ रहा है और वनटांगिया गांव में अच्छा लग रहा है ये पुल। तो आपके गांव में कौन कौन सी सुविधा आपको मिली? आवास मिला, कुछ अभी बाकी रह गया, कुछ मिला। जी जी। और सभी बस लोगों को और शौचालय मिला? शौचालय मिला, कुछ बाकी है अभी। अच्छा, पहले और अब में क्या फर्क आया? अब बहुत फर्क हो गया। जैसे जैसे कि अब आवास हो गया, हमारा रहने के लिए घर हो गया। नहीं पहले फूस का था, अब पूरा सुविधा धीरे धीरे हो रहा है। तो ये थे ग्रामीण जो जिनके हिसाब तौर पर कहना कि अब हमें बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। कुछ लोग हैं जो वेलकम बना रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कैसा लग रहा है आपके गांव में। कौन सा गांव है? ये वनटांगिया क्या बना रही हैं आप सब? रंगोली और मैडम का हम लोग स्वागत करने वाले हैं। अच्छा, पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत सारी हमारे यहाँ रोड नहीं था, रोड हो गया आने जाने का, और लाइट भी लगी है, लेकिन अभी गांव में लाइट नहीं आई है। आप लोगों के घर लाइट पहुंची नहीं पहुंची? अभी नहीं पहुंची है, लेकिन रोड कुछ तक है। कुछ सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब सिलाई भी सीख रहे हैं हम लोग। कौशल विकास से आप लोग? उत्तर प्रदेश कौशल। अच्छा, तो यानी जो ये योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं और अच्छा लग रहा है आपको पहले से गाँव? जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे ग्रामीण जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हम और अंदर चलेंगे। आज हर घर के सामने एक खुशी का माहौल है, एक जो सजावट का काम है वो हो रहा है। ये देखिए किस तरह रंगोली बनाई गई है और यहाँ पर बहुत अच्छा है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, आशा कर्मचारी हैं। ये अभी गांव में पहुंची हुई हैं और लोगों से बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं गांव में एक खुशी का माहौल है, एक उत्सव मनाया जा रहा है, वनटांगिया उत्सव मनाया जा रहा है। अभी कुछ ही क्षणों में जिला अधिकारी नेहा शर्मा पहुंचेंगी और यहाँ के ग्रामीणों की समस्या और उनसे रूबरू होंगी और दिवाली पर्व की भी बधाइयाँ देंगी। गोंडा जिले से देखिए।